Welcome to the second episode of the Millennial Series podcast. यश का स्वागत करते हैं। यश जो है कुछ दिन पहले हमारी बात हुई इंस्टाग्राम पे और यश भाई ने को देखा मैंने काफी सपोर्टिव है टू मतलब टू बेसिकली मिलेनियल्स के लिए बिकॉज जोना इनका ये जो भी करते हैं मिलेनियल्स के लिए करते हैं, यंगस्टर्स के लिए करते हैं। ठीक है, स्वागत है भैया, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया यार, तुम बताओ कैसे हो। तो आज मस्ती चल रही है, आपके साथ है। आ, आप माता रोमांटिक की हो रहे हो पीछे, माता की कृपा है। वो तो है ही, आप भी रोमांटिक हो रहे हो, मैंने सोचा मैं भी थोड़ा फिल्म ये जरूरी है प्यार होना दुनिया में। बहुत सही बहुत सही। तो भाई क्या चल रहा है, मेरे को ये बताओ यार, क्या चल रहा है? चल बहुत कुछ भी रहा है और बहुत कुछ नहीं भी चल रहा। अब अगर वैसे देखे लाइफ में तो मतलब हाँ ठीक है, यूट्यूब है। काफी एक नया इनिशिएटिव लिया था, मैं कुछ नहीं करता था मतलब फर्स्ट ईयर में ऐसे ही बस मस्ती मारी, दोस्तों के साथ घूमा फिरा जीटीबी नगर में, ऐसे ही बस हडसन लेन में निकल गए। बट फिर जब कोविड आया तो क्वारंटीन थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक टाइम मतलब पहले अच्छा लग रहा था, हाँ भाई कॉलेज वॉलेज बंद, पार्टी रोज दोस्तों से वीडियो कॉल्स यही चलता था। बट फिर सोचा कि कुछ प्रोडक्टिव किया जा सकता है इसमें, तो वहाँ से निकला एक यूट्यूब चैनल। और ये सारा मैंने ओवर द कोर्स बनाया, ठीक है, ये पूरा ऐसे बना हुआ है स्टूडियो टाइप छोटा सा। तो ये बनाया और फिर यही था यार बेसिक मोटिव कि पिछले साल जब मैंने कॉलेजेस चूज करे थे अपने, तो मेरे को मेरे घर वाले काफी ज्यादा पैरानॉइड थे भाई। उनको ये था कि कॉलेज में बढ़िया से कॉलेज में चले जाए। तो मैंने 5 या 6 कॉलेजेस ज्वाइन करके उनकी फीस भर के फिर छोड़े थे वो कॉलेजेस। तो प्राइवेट कॉलेजेस में बहुत ज्यादा मतलब होता है कि तुम रिफंड भी ले रहे हो। जैसे एक कॉलेज था, मेरी फ्लाइट की टिकट्स बुक थी, वहां जाना था मेरे को, और 2 दिन पहले मैंने बस छोड़ दिया वो कॉलेज। ऐसे 3-4 बार इंसिडेंट्स हुए, तो मेरे मतलब समझ लो 4-5 लाख रुपए घर वालों के इन्हीं चीजों में अटक गए थे, फंस गए थे। तो एक ये चीज थी यार कि ये वाली एक इंफॉर्मेशन पुट आउट करनी है कि जो रियलिटी है। काफी ज्यादा क्लोजली बहुत सारे कॉलेजेस को ऑब्जर्व किया, बहुत सारे लोगों से बातचीत करी, और बहुत ज्यादा रेलेवेंट था यार, क्योंकि मतलब बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है जो सही में वो ठग रहे हैं यार लोगों को, और वो मेरे को नहीं सही लग रहा था। तो मेरे को यही लगा कि मेरे पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है इतनी ज्यादा, तो इसलिए मेरे को थोड़ा कम अफेक्ट की वो चीज। बट अगर किसी बंदे के पास सही में कमी है रिसोर्सेज की, द गाय कांट अफोर्ड टू स्पेंड 20 और 25 lakhs ऑन अ कॉलेज, और फिर उससे वो कॉलेज ऐसे कर रहा है, तो वो बहुत अनफेयर है। और इसलिए वहां से आइडिया आया ये कॉलेज रिव्यूज करने का, बेसिकली एक कॉलेज की सारी इन्फॉर्मेशन एक पीडीएफ में बनाने का। और वो मैंने बस कंसिस्टेंटली बनाना शुरू किया, पहले बहुत सारा बल्क आउट हमारा कंटेंट 10-15, और उसके बाद मैंने बस ये सोच लिया कि अपने को अपलोड मारना है ये। तो वो एक दिन छोड़ के ऑल्टरनेट डेज ऐसे मैं अपलोड कर रहा था, और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि खाली बैठे हैं तो चलो डेली अपलोड करते हैं, तो मैं डेली अपलोड करने लग गया। फिर यूट्यूब को अच्छा लग गया कि मैं डेली अपलोड कर रहा हूँ, उसने रेकमेंड कर दिया। तो लाइक मैंने स्टार्टेड इन अप्रैल आई गेस, तो मैंने दिसंबर में भी थोड़ी बहुत वीडियोस डाली थी, तो अप्रैल में आई हैड 220 सब्सक्राइबर्स आई गेस। एंड अब 6 महीने हो चुके हैं, तो अब आई एम एट अराउंड 45,000 आई गेस। तो मतलब इतना अच्छा भी नहीं है वो नंबर 220 से 45,000, बट मेरे लिए काफी ज्यादा बड़ी एक पर्सनल अचीवमेंट है। क्योंकि मतलब मैं वो बच्चा हूँ जो ऐसे क्लास के कोने में बैठा रहता था और किसी से बात नहीं करता था, मैं मतलब बहुत ही ज्यादा इंट्रोवर्टेड काइंड का हूँ। लेकिन कैमरा के सामने मतलब वो एक अलग यश देखने को मिलता है लोगों को। और अब मतलब अब तो कॉलेज भी बंद है, तो मेरे को सही में लगता है कि जब मैं कॉलेज जाऊंगा खुलेंगे, तो मेरे फ्रेंड्स को एक नया यश देखने को मिलेगा कि तू 6 महीने पहले तो कुछ और था, अब क्या हो गया, ऐसा क्या हुआ। तो वही यार मतलब एंजॉइंग लाइफ, एंजॉइंग द ग्राइंड, और आ रहा है यार, मजा आ थैंक यू फॉर बीइंग ऑनेस्ट बाय द वे। सो यश यार, मतलब तुमने सारा लॉकडाउन में ही शुरू किया ये यूट्यूब चैनल? रहा। हाँ यार, मतलब दिसंबर में डाली थी 1-2 वीडियोस, बट उसके बाद फिर यही पेपर वेपर आ गए, और द वीडियोस डिड नॉट परफॉर्म दैट वेल, क्योंकि मतलब दे वर यू आर नॉट नॉट वेल शॉट। कंसिस्टेंट ना? हाँ हाँ, मतलब दे वर नॉट वेल शॉट भाई, दे वर लाइक आई माई सेल्फ डोंट लाइक दोज वीडियोस। मेरे को देखता है तो मैं सोचता हूँ कि क्या अपलोड कर दिया, रहने बट वो दो एक रहने मेमोरी बनी, दो, उनको वहां रहने से दो। शुरू हाँ, किया। नहीं नहीं, सही सही होता है, सबका होता है, सबका होता है। सो बाय द वे यश, एक दो चीजें मैंने फोकस करी यहाँ पे। पहला, डिमांड एंड सप्लाई।
जो तुम कंटेंट डाल रहे हो बहुत ज़्यादा उसकी डिमांड जहाँ तक कि मुझे लगता है, क्योंकि मैंने देखे तुम्हारी व्यूज़ काफ़ी, जितने सब्सक्राइबर हैं उसके आसपास तो आते ही हैं, कई बार ज़्यादा भी आते हैं, है ना? मोस्टली 5 का रेशो रहता है, 50% का। आ रहे तो हैं। तो यार गलती जो करी बेसिकली, जो पैसे जो भी डूबे या फँसे हो, डूबे नहीं। तो वहाँ से जो तुमने सीखा, तो तुमने क्यों सोचा कि तुम ही ये इनिशिएटिव लोगे कि तुम ही इस डिमांड की सप्लाई करो थ्रू योर वीडियो, थ्रू योर कंटेंट, व्हाटएवर? यार अगेन द थिंग इज कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि आई विल बी डूइंग इट इन अ वीडियो फॉर्म। अगेन जैसे मैंने बताया, मैं बहुत शाय हूँ, मैं नहीं, मेरे को पसंद लोगों से इंटरेक्ट करना। मैं मतलब कोने में बैठने वाला बच्चा हूँ क्लास के, टीचर से बोलना, मेरे को किसी से भी बात करना पसंद नहीं। तो मैंने सोचा था कि मैं वीडियो तो भूल ही जाओ भाई, बट एक ऑडियो फॉर्मेट में मैं काफी ज्यादा ढंग से कर पाऊंगा चीजों को। और ऐसा कुछ मतलब शुरू से एम था कि मतलब मेरे को बहुत ज्यादा था पॉडकास्टिंग का। मतलब जब इंडिया में बूम भी नहीं था पॉडकास्टिंग का, तब मैं 8th या 9th क्लास में, मेरे को याद है कि उस टाइम मैं पॉडकास्ट सुन रहा होता था। जैसे पार्क में मैं चक्कर लगाते हुए पॉडकास्ट सुन रहा होता था। तो वही है कि मैंने बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया है पॉडकास्ट कैसे था इनिशियल डेज में, कैसे फिर उसका मतलब यूएस में बूम आया, फिर इंडिया में वो धीरे धीरे आना शुरू हुआ, और अब इंडिया में बूम आ रहा है पॉडकास्ट का। एक्चुअली एडवर्टाइजर्स जा रहे हैं पॉडकास्ट के पास। तो ये था मेरा कि मतलब एक ऑडियो फॉर्म में कुछ निकालेंगे। एजुकेशन में कुछ नहीं हो रहा था इंडिया में ऑडियो फॉर्म में, पॉडकास्ट वगैरह की फॉर्म में। तो मेरे को याद है अगस्त के अराउंड, मतलब जब कॉलेज वगैरह कुछ नहीं चल रहे थे, तो मैंने अपने पॉडकास्ट का नाम सोचा था मतलब। और नाम के साथ साथ मैंने उसका इंट्रो म्यूजिक डिजाइन किया था। गैरेज बैंड सॉफ्टवेयर होता है, तो नया नया मतलब ऐसे लैपटॉप आया, मैंने कहा कुछ करते हैं मतलब, तो ऐसे कुछ करके एक मैंने इंट्रो म्यूजिक तैयार किया था। तो अभी भी वही इंट्रो म्यूजिक है। वो पॉडकास्ट कभी लॉन्च नहीं हुआ, 1 साल मेरे को लॉन्च करने में लग गए। वही कि करूं ना करूं, वो वाला जो डिलेमा होता है उसमें फंस के मैंने नहीं किया। तो अब जब फाइनली मैंने लॉन्च किया 3-4 महीने पहले, तो वही उसमें इंट्रो म्यूजिक आता है, एंड दैट इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट, क्योंकि मैंने उस वक्त एडिट किया था। तो हमेशा ऑडियो फॉर्म वाली चीज थी। वीडियो फॉर्म कहाँ से आई? एक कॉन्फिडेंस जनरेट हुआ धीरे धीरे। मैंने मतलब मैंने बेसिकली क्या किया था यार, मैं कॉलेज में घूमता था, तो ये है मेरे पास एक, ये सेल्फी स्टिक की तरह है बेसिकली, और ये ऐसे ट्राइपॉड भी बन जाता है। ट्राइपॉड में तो इसको मैं बैग में रख के घूमता था बेसिकली, कि मेमोरीज कैप्चर करनी है, दोस्तों के साथ फोटोज वगैरह खिंचवानी है। तो उसमें फिर एक दिन क्या हुआ, ऐसे ही मैं अपने रूममेट की साइकिल चला रहा था, तो मैंने सोचा इससे व्लॉग करके देखते हैं, ऐसे ही कुछ भी मतलब रैंडम थॉट। तो मैंने निकाल लिया और ऐसे मैं व्लॉग करने लग गया इसके साथ। तो वहां से जर्नी शुरू हुई। मतलब वो शायद मैंने पहली बार फ्रंट कैमरा से वीडियो बनाई होगी अपनी। तो वहां से फिर मतलब धीरे धीरे कॉन्फिडेंस डेवलप होता चला गया। फिर ये था कि वीडियो फॉर्म में एक्चुअली आई कुड रीच अ लॉट मोर पीपल, क्योंकि स्पॉटिफाई पे, अगर मैं पॉडकास्ट की बात करूं, तो अभी इतनी इंडियन ऑडियंस नहीं है। ऑब्वियसली अगर तुम वेस्टर्न कंट्रीज की बात करो तो तुम्हें बहुत ज्यादा पेनिट्रेशन मिल जाएगी, बट पॉडकास्ट की है, बट उतनी नहीं है अभी भी। एंड आई वांटेड टू रीच मोर पीपल। तो अब आई डिड नॉट नो कि यूट्यूब मेरे को रीच देगा या नहीं, या मेरे सब्सक्राइबर्स होंगे या नहीं, दैट मतलब मेरे को कुछ भी नहीं पता था। तो what I could do at that time was to start, और मैंने बस वो किया। और जब मैंने किया तो मेरे को पता चला कि किसी ने डाल ही नहीं रखा था। देयर वाज अ ह्यूज डिमांड। बट अगर मैं सर्च करता हूँ कोई भी कॉलेज, एनआईटी त्रिची है, एनआईटी हमीरपुर, दीज वर द टॉप कॉलेजेस ऑफ द कंट्री, और कोई रिव्यू ही नहीं था, कोई इन्फॉर्मेशन दे ही नहीं रखी थी। तो किसी भी बंदे को पढ़ना है तो वो कोरा के 4 आंसर्स देखेगा, फिर अलग अलग वीडियोस देखेगा। तो मेरा मतलब प्लान क्या था कि उसको एक कंडेंस फॉर्म में ले आओ, वहाँ के एक बच्चे से बात करो, 2 बच्चे से बात करो, थोड़े आंसर्स पढ़ो, उसी वीडियो के अंदर कैंपस टूर लगा दो, और इस तरीके से तुम एक फन कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो बना सकते हो अपनी। तो वो एम था, और मैं मतलब बस मैं बनाता चला गया यार वो वाली वीडियोस। और एक्चुअली किसी ने नहीं बनाई थी, तो वो यूट्यूब भी उस वीडियो को धीरे धीरे रैंक अप करता चला गया। तो अब मतलब ऐसा है, टचवुड अगेन, कि अगर कोई भी वीडियो जैसे मैंने बनाई है, तो वो टॉप 5 में मतलब नंबर 1 पे ही करती है रैंक, कॉलेज रिव्यूज तो बेसिकली। बट अगर नंबर 1 पे नहीं तो टॉप 5 में भी कर रही है, जो बहुत कॉम्पिटिटिव टैग्स हैं उसके अंदर भी वो टॉप 5 में समहाउ रैंक कर जाती है। मेरे को नहीं पता उसके, अगर वो टॉप 5 में भी आ रही है ना, अगर वो 5th पे आ रही है, तो उसके जो ऊपर की 4 वीडियो है वो होंगे मतलब 8 लाख व्यूज, 6 लाख व्यूज, 4 लाख व्यूज, और मेरी प्यारी सी 25,000 व्यूज वाली वीडियो वहां पे दिखती है। तो मतलब वो मेरे को लगता है कि यूट्यूब सही में, यूट्यूब को पसंद आ रहा है, या मेरे को नहीं पता वॉच टाइम ज्यादा आ रहा है, या जनता को ज्यादा पसंद आ रहा है, बट जो भी है, तो इट्स वर्कड आउट वेरी वेल फॉर मी।
चलो वेरी वेल यार, मतलब अच्छा लगा सुन के हेल्पिंग यश, ये बताओ कि जब तुमने वीडियोस बनाना शुरू किया कॉलेजेस के ऊपर, मैं क्योंकि मैंने जब अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी तो मैं भी एडमिशन काउंसलर था, और मैं भी एजुकेशन इंडस्ट्री में ही मैंने स्टार्ट किया। कई बार ना कुछ हम वीडियोस में रियलिटी जब बता रहे होते हैं ना, तो कुछ ऑफेंसिव चीज़ें होती हैं कि यार इनका अच्छा नहीं है, ये चीज़ सही नहीं है, इनकी फैकल्टी सही नहीं है, कुछ भी। वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आई? अगर तुमने कुछ तो ऐसा ही किया तो, अगर इन केस हाँ मेरे को यार, नहीं पता। काफी ज्यादा आई थी प्रॉब्लम्स। जैसे मैंने एक कॉलेज कवर किया था पंजाब का, एंड दैट कॉलेज इज एक्चुअली नोटोरियस फॉर डूइंग पेड रिव्यूज ऑन कोरा, बट मेरे को नहीं पता था ये सब चीजें। मैंने अपनी नॉर्मल जो भी मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली वहाँ के एक दो बच्चों से बात करके, और उन्होंने कहा कि प्लीज डोंट नेम अस वरना मतलब दिक्कत हो जाएगी, मैंने एक रिव्यू बना दिया। बट और उस रिव्यू पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा था, मतलब ढंग से लोग लाइक कर रहे थे, लोग एंगेज कर रहे थे, लोग कमेंट्स में कह रहे थे, मतलब सब बता रहे थे वो ढंग से चीजें। फिर एकदम से क्या हुआ, उस वीडियो पे डिसलाइक्स बढ़ने शुरू हुए धीरे धीरे। मतलब मैं एक रात सो रहा था तो वीडियो अच्छी चल रही थी, और अगले दिन उस पे बढ़ने लगे धीरे धीरे, और उस पे आने लगी अनंत गालियां। मतलब तुम न्यूएस्ट फर्स्ट पे जाओगे तो उस पे मतलब लोग करने लगे कि मैं इस कॉलेज का हूँ, और मतलब ये सब गलत बता रहा है बहुत ज्यादा। तो मेरे को समझ नहीं आया कि व्हाट वाज हैपनिंग एकदम से, क्योंकि मेरी सारी जो ऑडियंस थी वो वही थी जो अभी एग्जाम्स वगैरह दे रही है, तो फिर वहां उनको कहाँ से पता चल रहा है उसका, और वीडियो रैंक भी नहीं कर रही थी, चैनल इतना बड़ा था नहीं। तो फिर मेरे को इंस्टाग्राम पे आने लग गए, मतलब वो जो हेट मैसेजेस है वो इंस्टाग्राम पे आने लग गए, थ्रेड्स आने लग गए लोगों की कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तू जानता नहीं है हम कौन है, तो इस टाइप की चीजें आने लगी। बट फिर मेरे को 2 या 3 बच्चे थे, उसमें से एक सीनियर है उस कॉलेज के, उनका मैसेज आया, उन्होंने बताया कि सारी उन्होंने वॉइस मैसेजेस भेजे, और उन्होंने मेरे को सिचुएशन क्लियर करी कि एक्चुअली सिचुएशन ये है कि तुम्हारा जो मैसेज है, मतलब ये जो वीडियो है, ये ग्रुप पे पहुंच गया है, और ग्रुप पे डायरेक्ट किया जा रहा है हमें कि इसको मास डिसलाइक करो और इस पे कमेंट करो, ट्राई टू लोअर डाउन द मोरल। मतलब वो मेरे व्लॉग्स पे कमेंट कर रहे थे, मेरी जो पुरानी वीडियोस है उस कंटेंट पे कमेंट कर रहे थे कि तू तो यही कर सकता है, मतलब बहुत ज्यादा कि मैं बंद ही कर दूं ये वाला काम बेसिकली। और फिर उन्होंने मेरे को बताया कि एडमिनिस्ट्रेशन इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि वो सही में अगर कोई बच्चा भी कुछ लिख देता है, मतलब स्टूडेंट कॉलेज के खिलाफ लिख देता है, तो वो फाइन्स लगा देते हैं और उसकी डिग्री रोक लेते हैं। इस टाइप की चीजें हो रही होती हैं, और उन्होंने 24/7 अपनी पूरी मार्केटिंग पीआर एजेंसी बिठा रखी है, और वो सारी चीजें मॉनिटर कर रहे होते हैं, और सारे जो हेट आ रहा है वो एक ही सर्वर से आ रहा है तुम्हारे पास, मतलब तो वो सब ऑटोमेटेड चीजें जो तुम पे आ रही हैं। तो ये यार मतलब काफी ज्यादा ऐसे इंसिडेंट्स हुए थे, और वो जनरल होता है यार। मैं अगर कोई मेरी सारी वीडियोस देखेगा ना मेरे चैनल की, तो मैंने सबसे ज्यादा बेइज्जती अपने खुद के कॉलेज की कर रखी है, डीटीयू की, हर वीडियो में कि डीटीयू में ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, ये दिक्कत है। बट जो भी वीडियो देखता है, जो वो आ रहा है हेट कमेंट करने वाला, वो एक वीडियो देखता है और वो अपने कॉलेज की वीडियो देख के मतलब हो जाता है मेरे कॉलेज को किसी ने कुछ कैसे कह दिया, तो बस वो उसी में ही उसका वो सारा हेट स्प्यू हो जाता है। बट अगर वो एक बिगर पिक्चर देखे, तो मैंने डीटीयू की जितनी मैंने बताई है अंदर की चीजें, वो मैंने किसी भी कॉलेज की नहीं बता रखी। तो फिर यार वही है, वो एक टाइम के बाद अफेक्ट करना बंद कर जाता है, क्योंकि तुम्हें पता है कि यू आर ट्रू टू योरसेल्फ, और तुम्हारे सही में पैसे गए हैं उस कॉलेज में, और तुम्हें रियलिटी पता है। तो मतलब हेट डज नॉट चेंज द रियलिटी, हेट डज नॉट चेंज द ट्रूथ। उससे तुम मतलब मेरी को दबा लोगे, लेकिन जो 10 और क्रिएटर्स है वो आके बना देंगे सही चीजें। मेरे पास इतने सारे क्रिएटर्स के 3-3 लाख सब्सक्राइबर्स है जिन क्रिएटर्स के, उनके मैसेज आए कि मैंने एक डाला था कि शायद मेरे को ये वाली वीडियो प्राइवेट करनी पड़ सकती है, तो मेरे पास उनके सपोर्ट में मैसेजेस आए कि तू चिंता मत कर, हम सब साथ खड़े हैं, कुछ हो जाएगा, तू तू प्राइवेट नहीं करेगा। तो यही है यार, मतलब एक कम्युनिटी में ऐसा बना हुआ है, भाईचारा एक प्यार है, तो कोई ऐसी दिक्कत की बात होती नहीं। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। नहीं, ये तो बेसिकली क्या होता है ना कि यार उनको पता है कि क्या दिखाना है, ठीक है? उनको एक कॉलेज के बारे में पता है, बहुत सारे नॉट जस्ट कॉलेज है, कई बार कुछ हाई सेकेंडरी स्कूल्स भी होते हैं, तो वो अपने एरिया में ही एक अपनी पर्सोना बनाते हैं, ब्रांड पर्सोना वो क्रिएट करते हैं। वही वाली बात है, टीआर मार्केटिंग का जो है,
यार अगेन मतलब अगेन आई एम नॉट सेइंग कि वो कॉलेज बेकार है, मतलब उस रिव्यू में भी मैंने ये बताया था कि इफ यू कैन एक्चुअली पुट योर हेड डाउन एंड वर्क हार्ड 3-4 साल तो उस कॉलेज से भी अच्छी प्लेसमेंट मिल जाएगी, बट अगर नहीं करोगे तो ये गारंटी है कि कुछ नहीं मिलेगा। हमारा डीटीयू है, आईआईटी है, वहां तुम्हें गारंटी है कि अगर तुम नहीं करोगे तो वो भी ठीक ठाक सी जॉब मिल जाएगी, बट उन कॉलेजेस में अगर तुम नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। मैंने ये चीज बोली थी, मैंने कभी भी किसी कॉलेज को ये नहीं कहा कि ये बकवास है, यहाँ पे कुछ हो ही नहीं सकता। जो उसके अंदर की रियलिटी है वो बताई, बट अगर वहां पे भी तुम क्रेम डे ला क्रेम में तुम ऊपर की लेयर में हो तो क्या दिक्कत है, मतलब तुम्हारी लग रही है प्लेसमेंट हर कॉलेज से लगने लग ही रही है। तो अब वही है कि बच्चों को वो नहीं दिखता जो मैं पॉजिटिव बता रहा हूँ, उनको ये दिखता है कि नेगेटिव कैसे पकड़ लिया इसने, तो वहां दिक्कत आ जाती है। बट अगेन सही है यार, मतलब क्या ही कर सकते हैं, वो यूट्यूब है, वो आगे इंटरनेट भी है, हो तो सकते हैं, कल को भी हो सकते हैं। exactly। always have to be prepared। तो बात तो सही है भाई। यार तुम्हारा, तुमने बताया मुझे अभी थोड़ी देर पहले कि तुमने वो अपनी कक्षा चैनल है अमन ने करवाया, वहाँ पे भी तुमने कंटेंट क्रिएट किया, तो वो कैसे अपॉर्चुनिटी तुमने कैसे उसको लेवरेज किया? अगेन मतलब मैं अगर बिल्कुल स्टार्टिंग से बताऊं तो ऐसा हुआ था कि हमारे डीटीयू में सेमिनार हुआ था अमन धतरवाल भैया का, तो वो आए थे डीटीयू में और उन्होंने ऐसे पूरा बड़ा सा सेमिनार हुआ था। तो उस सेमिनार के बाद उन्होंने कहा कौन कौन मेरे साथ काम करना चाहता है, तो बहुत सारे हाथ उठ गए। कौन कौन मेरे साथ दिन के 18 घंटे अपने मेरे को दे सकता है, तो थोड़े से लोग चले गए। फिर उन्होंने बोला किस किस के बोर्ड एग्जाम में इतने इतने मार्क्स थे, मतलब ऐसा कुछ उन्होंने क्राइटेरिया लगाया, तो और लोग चले गए। अब कौन कौन मेरे साथ पढ़ाना चाहता है, तो और लोग चले गए। तो एंड में मतलब हमारे 40-50 बच्चे बच गए, और फिर सबसे भैया ने बात वगैरह करी और फिर उन्होंने कहा कि वील गिव यू अ कॉल। तो फिर कॉल वगैरह आई और फिर वो डन हो गया कि मतलब मैं अपनी कक्षा में, मतलब मैंने मैथ्स के लिए बोला था कि मैं मैथ्स पढ़ाऊंगा, बट फिर मेरा मन किया कि मैं इंग्लिश करा देता हूँ, तो उन्होंने कहा डन। मैंने कहा डन ठीक है, तो फिर मैं इंग्लिश पढ़ाने लग गया अपनी कक्षा पे। तो दिसंबर वाला जो पीरियड था, नवंबर दिसंबर वाला, उसमें वी वर क्रिएटिंग कंटेंट, हम उन्हीं के स्टूडियो में रहते थे और काफी चीजें यार सीखने को मिली कि कैसे लाइक एक्चुअली हाउ थिंग्स वर्क, हाउ द इंडस्ट्री वर्क्स, किस तरीके से अपने कनेक्शंस को लेवरेज करके होती हैं चीजें, और अपने ब्रांड को किस तरीके से लेवरेज किया जा सकता है, क्या क्या चैनल्स हैं कम्युनिकेशन के जिसमें हमें एक्सपैंड करना होगा इफ यू आर आउट देयर एंड यू आर ट्राइंग टू बिल्ड अ पर्सनल ब्रांड फॉर योरसेल्फ। तो वो सारी चीजें सीखने को मिली, और उसके बाद मतलब आई हैड अ फुल टाइम अपॉर्चुनिटी कि मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ एज एन एजुकेटर। बट अगेन टीचिंग वाज नेवर माय थिंग, मतलब मैं पढ़ा रहा था क्योंकि मेरे को मजा आ रहा था इंग्लिश, बट एक टाइम के बाद वो मतलब आई कांट इमेजिन माई सेल्फ कि मैं 20-25 साल बाद भी पढ़ा ही रहा हूँ, मतलब आई वांट टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स। तो उसके बाद मैंने सोचा कि इट्स द राइट टाइम टू मूव ऑन, और उसके बाद फिर ये वाली फील्ड खुद मैंने एक्सप्लोर करी। मतलब वहाँ पे मैं बैकएंड में काम कर रहा था, बेसिकली सारा काम एडिटर्स वगैरह कर रहे थे, बट वहाँ पे मैंने सीखी काफी चीजें, जैसे मेरे को वीडियो एडिटिंग बिल्कुल नहीं आती थी, तो वहाँ पे जो उनका वीडियो एडिटर था प्रोफेशनल, उसको देख देख के कि वो प्रीमियर प्रो पे कैसे काम कर रहा है, मैं अपना मैक लेके चला जाता था और मैं उस पे रेप्लिकेट करता था कि मैं अपनी यूट्यूब वीडियोस में तो उससे पूछ लिया कि कट कैसे लगता है, उसके बाद कैसे मूव होती है, हाउ द टाइमलाइन वर्क्स। तो उस तरीके से मैं एडिटिंग सीखा। मैंने कोई कभी प्रोफेशनल कोर्स नहीं लिया जैसे लोग करते हैं कि ये कोर्स ले लो और इससे आ जाएगा, या कोई यूट्यूब की वीडियोस नहीं देखी मैंने, मतलब सब कुछ एक्सपेरिमेंटेशन से सीखा ओवर द कोर्स ऑफ एडिटिंग माय ओन वीडियोस। मेरे को पूरी वीडियो एडिटिंग आ गई, और अब मतलब टचवुड मेरे को बहुत ज्यादा लोग सही में कहते हैं कि तुम्हारी एडिटिंग काफी ज्यादा सही हो चुकी है। मतलब मेरे को अभी भी देयर इज अ लॉट टू लर्न, मास्किंग वगैरह बहुत चीजें होती है, आफ्टर इफेक्ट्स में देयर इज अ लॉट टू लर्न, बट हाँ मतलब अभी एडिटिंग का ये है कि मैं टॉप टियर में आ गया हूँ। एजुकेशन इंडस्ट्री में इतनी नहीं करता है कोई, इतना एफर्ट नहीं डालता है। एजुकेशन इज वेरी लो एफर्ट कंटेंट। तुमने व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाया, रिकॉर्ड किया, एक बार बिगिनिंग काटी, एक बार एंड काटी, तुम्हारा बन गया पॉडकास्ट कह रहा हूँ, कोई भी लेक्चर तुम्हारा बन गया। बट उसमें जब तुम इफेक्ट्स डालने लगते हो, जब तुम कलर करेक्ट करने लगते हो चीजों को, जब तुम मास्किंग वगैरह करने लगते हो चीजों की, तो मतलब सही में हालत खराब होती है। 8-8 10-10 घंटे लग जाते हैं मेरे को, जो कॉलेज रिव्यूज आ रहे होते हैं उन्हें एडिट करने में। कमर वमर की पूरी बैंड बज जाती है, बैक पेन मतलब इज अ कांस्टेंट इशू अब। बट वही है यार कि मेरी ही एक इमेज है विच इज गोइंग आउट हर बार जब मैं एक वीडियो डालता हूँ, तो आई हैव टू पोर्ट्रे द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ, तो इसलिए वो सब करना पड़ता है। और हाँ यार मतलब मेरे को काफी ज्यादा एक टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं उसको लाइफ का, कि यूट्यूब का मतलब
इंस्पिरेशन एक बहुत पहले से था ऑब्वियसली कि करना है, ऐसा नहीं था कि वहां गया और ऐसे चमत्कार सा हो गया कि अब अपना यूट्यूब चैनल खोलते हैं, वो बहुत पहले से था। बट हाँ, दैट एक्टेड एज अ कैटलिस्ट, वो जो अपॉर्चुनिटी थी, और मेरे को एक्चुअली बहुत सारी नई चीजें पता चल गई, जिससे मैं काफी ज्यादा जल्दी शुरू कर पाया द प्रोसेस जो होता है पूरा लंबा सोचो करो, वो सब मैं बहुत जल्दी एक्सेलरेट कर पाया उसे, और इन सम टर्म्स ग्रो भी कर पाया। मेरे को मतलब अंदर की चीजें पता थी जिसकी वजह से जो थी ग्रोथ वो मेरे को मिल पाई। If there are only few people, जिससे मैंने ऑब्जर्व किया, जो तुम्हारे जैसे, यू नो, तुम्हारे जैसे इन द सेंस कि यश तो कोई है ही नहीं, बट जोना की बात कर रहा हूँ, तुम जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हो तुम्हारे निश में, बहुत कम लोग जो तुम्हारे लेवल का भी कंटेंट क्रिएट कर पा रहे हैं, या आगे होंगे या पीछे होंगे बराबर, मैं जज नहीं कर रहा, बट what separates you from the guys, not just the guys but from the teachers who are putting content nowadays, यार मुझे नहीं लगता कि they are able to connect with the audience somehow. How they can improve? तो पता नहीं यार, मतलब इसका लाइक आई कांट आंसर बिल्कुल ढंग से, क्योंकि मेरे साथ बेसिकली ये रहा है कि I never had to connect, the connection happened automatically. I never tried to connect. मैं जैसा मतलब एक वीडियो में बैठा होता हूँ, बिल्कुल उसी सेटिंग में बैठा मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, और मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कुछ टैक्टिक्स यूज कर रहा हूँ, मैं ऐसा ही कैमरा के सामने बोल रहा होता हूँ और ऐसे ही मैं तुमसे बात कर रहा हूँ ऐसे खुशी खुशी। तो जस्ट बीइंग योरसेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब मेरे हिसाब से, कि जैसे तुम हो घर में, जैसे तुम अपने मम्मी से, पापा से, अपने दोस्तों से बात करते हो, तो उस तरीके से बात करोगे तो मेरे हिसाब से ज्यादा सही रहता है। अगर तुम बिल्कुल प्रोफेशनल बना दोगे कि हेलो स्टूडेंट्स, नाउ टुडे वी आर गोइंग टू लर्न ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और आज हम ये टॉपिक तो चलो शुरू करते हैं, तो दैट अप्रोच डज नॉट वर्क वेरी वेल विद द किड्स, क्योंकि वो ऊब चुके हैं वही चीज देख देख के। बट अगर उन्हें मिल जाता है कि एक उनका, अगेन मैंने कहा, एक बड़ा भाई मिल गया, एक बड़ी बहन मिल गई जो उनको गाइड कर रही है ढंग से, उनके साथ बातें शेयर कर रही है, अपने फनी इंसिडेंट्स, उनकी एम्बैरेसिंग मोमेंट शेयर कर रही है, तो मेरे को लगता है कि वो एक काफी अच्छा कनेक्ट डेवलप हो जाता है। और इंटरैक्टिंग विद द ऑडियंस इज वेरी इंपॉर्टेंट यार। अभी भी जो मेरे इनिशियल, जब मेरे 500 सब्सक्राइबर्स से भी कम थे, तो कुछ लोग थे जो मेरे साथ जुड़े, 7-8 बच्चे जो मतलब जिनसे मैं काफी बात करता था, उनसे मैं हर हफ्ते आज भी गूगल मीट पे बात करता हूँ। आज 3-4 घंटे में उनसे बात कर रहा था, ताकि मेरे को पता चलता रहे कि मेरे को मतलब सही में बहुत जरूरी है कम्युनिटी से कनेक्ट करना। इसलिए इंस्टाग्राम लाइव्स में बहुत ज्यादा करता हूँ, कभी भी रात को भी 2 बजे चला जाता हूँ, ताकि और लोगों को लेने लग जाता हूँ कॉल्स पे, ताकि सबसे मैं बात कर सकूँ। और यूट्यूब पे बहुत ज्यादा लाइव सेशंस करता हूँ, गेस्ट वगैरह लेके आता हूँ उनके लिए, ताकि मेरे को बेसिकली पता चलता रहे। बहुत सारे पोल्स करता रहता हूँ मैं कि अब क्या चाहिए, अब क्या चाहिए, ये करूँ ना करूँ, तो सब कुछ मैं अपनी कम्युनिटी से पूछ रहा हूँ बेसिकली। तो वो भी मेरे से बहुत ज्यादा कनेक्टेड फील करता है। और मैं वैसे भी यार, मतलब मैं थोड़ा छोटा ही लगता हूँ, मेरा कुछ ऐसे बियर्ड वगैरह नहीं है, और मैं मतलब लगता नहीं हूँ 18 का बच्चा ही लगता हूँ, आवाज भी मेरी, तो उसमें मतलब यही लगता है कि सेम उम्र के है, तो अपन भाई है ये। मैं अपने साइड में भाई को बैठ के वीडियो देख रहा हूँ, ऐसा वो फीलिंग नहीं आती कि रेवरेंड है या रिस्पेक्टेड है ये बंदा। तो वही यार, मतलब तो मेरे को वही सही लगता है कि वही बेस्ट तरीका है कनेक्ट बनाने का, कि जस्ट बी योरसेल्फ यार। एक आर्टिफिशियल इमेज, एक फिल्टर लगा के अपने आप को प्रेजेंट करोगे तो दैट डज नॉट वर्क इन रियल। So that's the way to approach millennials. सही कहा। अच्छा, तो यू मेंशन्ड अभी कि तुम अभी जो 500 में से जो 10 लोग थे सब्सक्राइबर के साथ कनेक्ट और जूम कॉल या गूगल मीट पे कॉल करो, राइट? बट अभी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्वियसली बढ़ गई। अभी तुम कितने तरह से हेल्प करो? व्हाट आर सम ऑफ द वेज यू आर हेल्पिंग स्टूडेंट्स नाउ, वन ऑन वन? यार अभी फिलहाल मतलब यही है कि अगेन जैसे मेरे पास आज फोन आया, विंग कमांडर है वो एयरफोर्स में, और पेरेंट मतलब उनके बेटे का एडमिशन होना था एक्चुअली। तो उन्होंने पूरी सिचुएशन डिस्क्राइब करी, कुछ कुछ दिक्कतें आ रही थी उन्हें सर्टिफिकेट्स वगैरह, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में। तो आई वाज रीडायरेक्टेड बाय अ यूट्यूबर फ्रेंड ऑफ माइन। वो उनके मतलब क्लाइंट थे एक्चुअली, वो पेड काउंसलिंग का कुछ चला रहे हैं अपना। तो उनको आइडिया नहीं था, वो एक्चुअली भुवनेश्वर के हैं, उस साइड के हैं, तो उनको आइडिया नहीं था बिल्कुल भी, तो दिल्ली का। तो उन्होंने कहा कि तुम बता दो।
उनका फोन आया, काफी ज्यादा अच्छा लगा। पेरेंट्स से मतलब इतना मेरा हुआ नहीं है कभी कनेक्ट, शायद पहला ही ऐसा पेरेंट था जब मैंने बात करी हो। तो काफी अच्छा लगा मेरे को कि वो कह रहे थे कि मैं तुम्हारी वीडियोस भी देख, मतलब बहुत अच्छी फीलिंग आती है। एक तो स्टूडेंट अपना ऐसे भाई देख रहा है वीडियो, एक तुम देख रहे हो, और एक कोई कहे कि मेरी मम्मी तुम्हारी वीडियो देखती है, मेरे डैड तुम्हारी, तो एक काफी अच्छा लगता है अंदर से। तो अब वही चीज है यार कि मैं बहुत ज्यादा अगेन जैसे लाइव स्ट्रीम्स करता हूँ, तो एक नया कॉन्सेप्ट किया था मैंने, मीट एंड ग्रीट का। उसके अंदर बेसिकली अब कोविड है तो मैं ऐसे तो मिल नहीं सकता कॉलेज में कि आजा भाई मिलते हैं, तो व्हाट आई डिड इज कि चैट में मैं लिंक डाल देता था बेसिकली अपनी जूम मीटिंग का, और मैं कहता था आओ सारे जल्दी जल्दी। तो फिर उसमें लोग जूम पे एंटर करते थे, तो हम ऐसे 15-16 लोग हो जाते थे। फिर सबसे बातचीत करना कि कहाँ से हो, क्या कर रहे हो तुम आजकल, क्या प्लान्स है आगे के तुम्हारे, क्या दिक्कतें फेस कर रहे हो। उस तरीके से सारे बच्चे मतलब अपनी अपनी जो प्रॉब्लम्स है वो शेयर करते थे। फिर एक बैच क्लियर होता था, फिर एक और बैच आता था, मतलब जिस जिसकी प्रॉब्लम क्लियर होती जाती थी वो एग्जिट करता जाता था और नए स्टूडेंट्स को इन करते जाते थे हम। तो वो कॉन्सेप्ट वर्कड वेरी वेल फॉर अस और इट वाज वेरी वेल रिसीव्ड बाय द स्टूडेंट्स एज वेल, क्योंकि चैट पे जवाब देना या वो लिख रहे हैं चैट पे और तुम ऐसे जवाब दे रहे हो लाइव पे, उसमें वो मजा नहीं जो हम ऐसे फेस टू फेस अभी जैसे तुम और मैं कॉन्वो कर रहे हो। इसकी अलग ही बात है, इसमें एक अलग ही भाईचारा है, वो तुम्हारे टेक्स्ट पे नहीं आएगा, तुम कभी भी कोशिश कर लो। तो वही कॉन्सेप्ट को मैं लाना चाहता था, और जूम में तो मतलब है कि 100 लोग आराम से आ जाते हैं, तो 100 तो नहीं बट हाँ 15-16 लोगों को मैं एक साथ इंटरेक्ट कर पा रहा था इस तरीके से। तो वो मेरे को काफी ज्यादा सही चीज लगी यार। तो वही अभी अब ऑब्वियसली कि मैं 45,000 बच्चों की एक साथ की एक एक की प्रॉब्लम सुन लूं वो तो पॉसिबल नहीं है, बट अगेन अभी भी मैं कोशिश करता हूँ कि सारी ईमेल्स हैंडल हो। मैंने पूरी एक टीम बना रखी है जिनको मैं खुद अपनी तरफ से पे कर रहा हूँ, और वो बस ईमेल्स का जवाब दे रहे होते हैं कि कोई भी बच्चा लो फील कर रहा है, उसने मेरे को इतना ट्रस्ट किया है कि वो एक प्रॉपर ईमेल लिख रहा है मेरे को। तो यार एटलीस्ट दैट गाय और गर्ल डिजर्व्स अ रिप्लाई फ्रॉम माय साइड। अगर मैं नहीं कर पा रहा तो कोई मेरी टीम भी कर दे और उसको मोटिवेट कर दे। तो मैं एक्चुअली मतलब वो सारी चीजें इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि ढंग से कम्युनिटी से कनेक्ट में बना रहे। वो मेरे को आके रिपोर्ट करते हैं पूरी टीम कि आज हमने ये ईमेल्स के जवाब दिए, ये प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं बच्चे, ये वीडियोस आपको आगे बनानी चाहिए, इसके सजेशन आ रहे हैं। तो इस तरीके से वो मेरे को रोज अपनी डेली रिपोर्ट भी देते रहते हैं, तो उससे थोड़ा कनेक्टेड रहता है। वेरी काइंड, वेरी काइंड। और बाय द वे जो तुमने भी बात बोली ना, दीज आर बेसिकली हैक्स फॉर इन योर इंडस्ट्री इन ऑर्डर टू ग्रो, इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट कनेक्ट वेरी वेल। तो एनीवन कैन इम्प्लीमेंट इट। भाई यार मतलब मेरे को तो आइडिया था, अगेन ऐसा नहीं है कि एक हैक की तरह इसको अगर हम यूज करेंगे तो मेरे को नहीं लगता वो चलेगा, बट it's a basic, you know, there are rituals in everyone's life। ठीक है, तुम्हारे अपने रिचुअल्स होंगे, मेरे रिचुअल्स फॉर एग्जांपल बुक रीडिंग है। मैं कर रहा हूँ, सामने वाला नहीं कर रहा, मैं बोलूंगा रीड कर, इट विल हेल्प। तो ये एक बेसिक फंडामेंटल है कि अगर तुम ऐसा करोगे जो कि नहीं कर रहे, मैंने पहले बोला ना कि नहीं कर रहे, मैंने नहीं देखा टीचर्स को इस तरह कनेक्ट होते करते हुए बच्चों के साथ। सो ये बात है। यश भाई, अभी तुम्हारा कम से कम भी मैं समझ पा रहा हूँ कि 5-6 घंटे तो चाहे कंटेंट क्रिएशन हो, एडिटिंग हो, चाहे सोशल मीडिया पे रिप्लाई हो, कुछ भी करो, मिनिमम 6 से 8 घंटे कम्युनिटी वो ग्रो तो करेगी। हाँ, वो मिनिमम एक एवरेज होता है। कल को कम्युनिटी ग्रो करेगी 45,000 वो कंबाइन करके 80 से 90,000। तो ये जब कल को 5 लाख हो जाएगी, 6 लाख हो जाएगी, और तुम अभी स्टूडेंट, तुम 3rd ईयर में जाओगे, 4th ईयर में शायद होगा तुम्हारा न्यू हो जाएगा, मतलब बीटेक में कोर्स है या पढ़ने वाले में जो ये हो, तो उस टाइम कैसे प्रिपेयर कर पाओगे? कि क्या तुम इसे एक प्रॉब्लम नहीं समझते? क्या ये प्रॉब्लम हो सकता है? मैं समझना चाहता हूँ यार। अगेन मतलब अगर ऐसी प्रॉब्लम हो तो भगवान सबको दे कि 5 लाख सब्सक्राइबर्स मतलब हो मेरे, इतनी इतनी बात अच्छी सबसे ऑडियंस नहीं है। बात ये है कि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ क्रिएटर बहुत बढ़ जाएगी, समझ रहे हो? तो अगेन आफ्टर दैट ना, मतलब वो तो अगेन अभी मैं इस पॉइंट पे बैठा हुआ, इस कुर्सी पे बैठा हुआ रात के 12 बजे, ये मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। क्या पता कल कुछ इतनी बड़ी कोई चीज हो जाए कि मेरे को YouTube चैनल ही बंद करना पड़ जाए अपना, कुछ भी हो सकता है लाइफ में, मतलब लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है, मैं हूं ही ना कल। तो अब मेरे साथ वही है, मैं बच्चों को भी यही कहता हूँ कि वो कहते हैं क्या लूं, ये लूं, वो लूं, मेरे को नहीं समझ आ रहा, चॉइसेस नहीं समझ आ रही। तो मैं कहता हूँ कि टेक अ चॉइस एंड मूव ऑन बेसिकली, मतलब एम्ब्रेसिंग द अनसर्टेनिटीज बहुत इंपॉर्टेंट। अगर अभी से मैं कैलकुलेट करने लग जाऊंगा
कि यार आगे जाके मेरे को ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, फिर मैं क्या करूंगा, तो अभी थोड़ा स्लो डाउन मारते हैं, या अभी से मैं चीजें सब कुछ चॉक आउट करने लग जाऊं, अभी से प्लान आउट करने लग जाऊं, तो मेरे को नहीं लगता कि दैट वुड बी द बेस्ट अप्रोच। अभी तो बेसिकली व्हाट आई एम इनटू इज कि आई एम गोइंग विद द फ्लो और देखते जा रहे हैं जैसा जैसा होगा। मैंने मतलब एक इंटरव्यू हुआ था जब मेरे आई गेस 400 सब्सक्राइबर्स भी नहीं थे, मतलब हमारे पूरे डीटीयू में जितने भी यूट्यूबर्स हैं उनका क्रिएटर कैंप हुआ था। तो उस पे द मॉड आस्क्ड मी द क्वेश्चन कि मतलब तुम कितने सब्सक्राइबर्स एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मतलब तुम ऐसे खुश हो जाओगे, हो गए तो मैंने कहा था यार ईयर एंड तक 1000-2000 लोग हो जाएं तो काफी बढ़िया हो जाएगा, अपनी एक प्यारी सी छोटी सी कम्युनिटी बन जाएगी, सब अपना मस्ती से हंसी खुशी रहेंगे और मेरे को भी अच्छा लगता रहेगा कि 1000-2000 लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं। अब अगर उसी वक्त मैं सोचने लग जाता कि प्रॉब्लम्स आ जाएंगे और ये होगा वो होगा, तो शायद मैं उतना कंटेंट पे ही नहीं फोकस कर पाता अपने। अब मैं 45,000 पे हूँ मैं, और अभी से मैं सोचने लग जाऊंगी 450,000 पे क्या होगा, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाएंगी, मैं हेल्प कैसे करूंगा और बच्चों की, इतना काम आ जाएगा, कॉलेज कैसे संभालूंगा, प्लेसमेंट लूंगा या नहीं, तो भाई मेरा दिमाग फट जाएगा, छोटा सा दिमाग है मैं मतलब मैं बहुत ज्यादा डम हूँ यार, मैं बिल्कुल सच्ची बताता हूँ। आई वॉज वेरी डम, इसलिए मेरा मैं आईआईटी में नहीं पढ़ रहा शायद, मैं बहुत ज्यादा डम हूँ, मैं बहुत सिंपलिस्टिक हूँ, लेकिन और वही मतलब मेरे को लगता है कि मैं इतना ज्यादा डम हूँ कि आई टेंड नॉट टू ओवर थिंक थिंग्स, और दैट्स वर्कड फॉर मी। अगर मैं सब कुछ सोचता रहूंगा बहुत ज्यादा तो फिर मैं सोचता ही रहूंगा यार, वो कुछ इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा। तो बस ये है कि आज जो है उसमें मतलब बस करते रहो बेसिकली, और जो नंबर्स हैं वो एक आफ्टर इफेक्ट है। नंबर्स अगर अगेन नंबर से तुम अटैच कर देते हो, तुम्हें भी पता है, बहुत क्लियर चीज है कि तुम नहीं ग्रो कर सकते अगर तुम नंबर्स ही देखते रहोगे। मेरे को मतलब कभी कभी घर वाले पूछते हैं तेरे कल कितने सब्सक्राइबर्स थे, अब कितने बढ़ गए, और मैं कहता हूँ मैंने देखे ही नहीं 1-1.5 हफ्ते से, मेरे को नहीं पता। ऑब्वियसली मेरे को ये पता होता है कि आज 40 है, आज 50 है, इतना पता है मेरे को, बट ऐसा नहीं होता, मैं ये ट्रैक नहीं कर रहा हूँ रोज की मेरे यार आज तो 150 ही बढ़े, कल तो 300 बढ़ रहे थे, अब मैं क्या करूँ कि 300 बढ़े। अगर वो वाली मेंटालिटी हो गई तो मैं कंटेंट नहीं क्रिएट कर पाऊंगा। जितने बढ़ रहे हैं वो बढ़ रहे हैं, वो आफ्टर इफेक्ट है, वो मेरी मेहनत का। अब वो 100 बढ़े या 300 बढ़े मेरे को फर्क नहीं पड़ता। वेरी वेल यार, वेरी वेल। और मैं चाह रहा था कि कुछ ऐसी ही चीजें हम बताएं हमारे पॉडकास्ट में जिससे लोगों को हेल्प हो सके। तो मतलब ये बहुत बहुत ही जेन्युइन पॉइंट है, मतलब कि इन चीजों को लेके ना नहीं होना चाहिए ज्यादा। जो तुम्हारा कंटेंट है, जो तुम्हारी बेसिकली जो कम्युनिटी है, उसमें कंटेंट कंज्यूमर भी हैं और कुछ कंटेंट क्रिएटर्स भी हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ यश कि जो कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं, एस्पायरिंग कंटेंट, उनके लिए क्या रूट होगा, उनके लिए क्या सही रूट होगा? अगर कंटेंट क्रिएशन की बात है यार, तो जितना मैंने किया हुआ है ना, ये ऐसे रोमांटिक सा माहौल बना रखा है, सामने यू लाइट गड़ा रखी है अपने चेहरे पे, इस सब की जरूरत नहीं है। एक फोन चाहिए, हाँ बेसिक रिक्वायरमेंट, सेल चल रही है, खरीद लो, और दैट इनफ अकॉर्डिंग टू मी। अगर तुम्हें स्टार्ट ही करना है तो तुम्हें कोई फैंसी लाइट्स की जरूरत नहीं है, धूप निकलती है बहुत अच्छी, रात को जल्दी सो जाया करो, सुबह जल्दी उठ जाया करो, तुम कितनी ही वीडियो शूट कर सकते हो। एक माइक आता है 800 रुपए का, बहुत फेमस होता है यूट्यूबर्स में, बोया माइक आता है काफी ज्यादा फेमस, वो माइक खरीद लो कहीं से भी, और एक फोन खरीद लो, बस यार मतलब यू आर डन फॉर द सेटअप। उसके अलावा तुम्हें रिसर्च में काफी ज्यादा टाइम देना चाहिए मेरे हिसाब से शुरुआत में। जो कंटेंट तुम पुट आउट कर रहे हो इनिशियल डेज में, वो मेरे हिसाब से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर तुम कूड़ा ही फेंकते रहोगे तो तुम्हें कूड़ा रिजल्ट्स मिलेंगे। मतलब ये मेरे को पता नहीं किसी ने कहा था कि तुम कूड़ा दे रहे हो उस प्लेटफॉर्म पे, तुम कंसिस्टेंटली कूड़ा फेंके जा रहे हो, मतलब जो कोई देखना नहीं चाहता, उसकी नीड है बट तुम उसकी नीड फुलफिल नहीं कर रहे हो। जो सामने वाली ऑडियंस है, यू आर नॉट हेल्पिंग देम ग्रो और हेल्पिंग देम फुलफिल और अचीव समथिंग इन देयर लाइफ। तो जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक why would he bother subscribing to you या liking your video? जब तक तुम उसे कुछ वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रहे, जब तक तुम उसकी लाइफ में कुछ एक्सेलरेट नहीं कर सकते, तो दे लो मोटिवेशन, मतलब देने को 100 सब्सक्राइबर पे भी, बट जब तक तुमने कुछ किया नहीं है तो मेरे हिसाब से सेंस नहीं बनती कि वो मोटिवेशन देने की। या तो तुमने बहुत कुछ उखाड़ा हुआ है तब तो मोटिवेशन देने बैठ जाओ। बहुत सारे मैं लोग देखता हूँ जो स्ट्रैटेजी वीडियोस बनाते हैं और उनका कभी खुद का ही एग्जाम क्लियर नहीं हुआ था, तो मेरे से बहुत सारे लोग कहते हैं कि तुम बनाओ स्ट्रैटेजी वीडियोस। तो मैं कहता हूँ मेरी खुद की यार इतनी अच्छी रैंक नहीं थी, मैं बहुत ज्यादा डम हूँ, तो मेरे पीछे इतने ज्यादा पढ़े लोग। तो मैंने व्हाट आई डिड वाज कि मैंने अपने, मेरा एक फ्रेंड है आईआईटी दिल्ली कंप्यूटर साइंस में, उसकी 3 डिजिट रैंक थी,
जेई के पेपर में, मैंने उसको फोन मिलाया, मैंने कहा भाई ये सिचुएशन है, तू बता दे क्या करना चाहिए बच्चों को। उसने मेरे को पूरी स्ट्रैटेजी बताई, 6 घंटे तक हमने डिस्कशन किया, पूरा एक पीडीएफ बनाया, और वो वीडियो में मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया भाई ये मेरी स्ट्रैटेजी नहीं है, ये शब्द उसके हैं, बस बोल मैं रहा हूँ, ठीक है। उस बंदे को कैमरा के सामने आने से डर लगता है और मेरे को स्क्रिप्ट बनाने से डर लगता है इस वीडियो की, तो हम दोनों ने मिलके तुम्हारे लिए ये चीज बनाई है। और वो बच्चों को इतनी ज्यादा पसंद आई क्योंकि वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल थी एडवाइस की, तुम मिनिमम एफर्ट में मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हो अपने मार्क्स के, और वो इसलिए थी क्योंकि वो एक सही में जिस बंदे ने उखाड़ा हुआ है उसके शब्दों से आ रही थी, तो वो वाली चीज थी। तो मैंने मतलब कभी, मैं हमेशा से ये बोलता हूँ मैं बहुत ज्यादा डम हूँ, और इसलिए मेरे को नहीं पता कि ये स्ट्रैटेजी वीडियोस हैं ये सब कैसे काम करेगा। तो एक चीज तो ये है कि मतलब स्टॉप स्पीकिंग अनलेस तुमने खुद कुछ अचीव किया है, वो वाली चीज। अगर मेरे से अगर अभी कोई कह दे कि YouTube पे ग्रो करना, मेरा यार ऐसा इतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं है कि मैं मतलब ये बता दूं। हाँ मैं कुछ चीजें बता सकता हूँ कि हाँ तुम्हारे थंबनेल्स अच्छे होने चाहिए, तो ग्राफिक डिजाइनिंग इज अ स्किल जो तुम्हें सीखना चाहिए, वीडियो एडिटिंग तुम्हें बहुत ढंग से आनी चाहिए। YouTube पे एक चैनल है GFX मेंटोर के नाम से, उसके एक्सीलेंट लेक्चर्स है बिल्कुल, मैंने भी कुछ चीजें सीखी फिर वहां से, एक दो जो स्किल्स थे मेरे को और चाहिए थे। और उसके अलावा बस यार मतलब यही है, टाइटल्स तुम्हारे अगेन क्रिएटिव होने चाहिए, वो सब तुम्हें 1000 वीडियो मिल जाएंगी एसईओ वगैरह कैसे होता है, बट अगेन वही है, कंसिस्टेंसी मैटर्स, एक ये वाली चीज है। ये मैं वो बता रहा हूँ व्हाट वर्कड फॉर मी, शायद तुम्हारे लिए काम ना करे बिल्कुल भी। और मैं इतना बड़ा नहीं हूँ, मैं कोई हाइपर सक्सेसफुल नहीं हूँ कि मैं सही में कुछ मंत्रा बता दूं कि ये कर लो तो तुम सक्सेसफुल हो जाओगे, वो चीजें काम नहीं करती। बस कंसिस्टेंसी काम करती है यूट्यूब, और क्वालिटी कंसिस्टेंसी के साथ जो प्रोवाइड करेगा वो ये वाली रेस चीज है। मैंने भी टू बी ऑनेस्ट मेरे को भी उतना यूट्यूब के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं, तो मैं भी सीख ही रहा हूँ, तो कुछ चीज़ें मैं भी पूछ लूँगा बाद में पॉडकास्ट के बाद, ठीक है। अच्छा यार मेरे को क्या हुआ ना, अभी पीछे कुछ महीनों से ना इंस्टा पे डीएम्स आ रहे थे कि मैं कॉलेज में हूँ एंड आई वांट टू मेक मनी जेन्युइनली, नॉट एनी काइंड ऑफ स्कीम, हाँ कोई स्कीम वगैरह नहीं, एक कोई जेन्युइन वे। सो व्हाट्स योर थॉट ऑन दिस? यार जेन्युइन वेज एक्चुअली ना बहुत सारे हैं, देखा जाए तो हम एक्सप्लोर नहीं करते हैं। हमें लगता है कि मेकिंग मनी इज अ वेरी टफ जॉब और उसके लिए हमें बहुत ज्यादा पढ़ाई करने की जरूरत है और तभी हमारे हाथ में पैसा आएगा। बट मैं थोड़ा उल्टा बिलीव करता हूँ, जरूरत नहीं है, कर सकते हो, एक बहुत अच्छा रूट है, एक बहुत ज्यादा सेफ रूट है आज भी इंडिया में, वर्ल्ड में, ठीक है। पढ़ाई तुम्हें मतलब बहुत ज्यादा नॉलेज देती है, बहुत ज्यादा चीजें सीखने को देती है, बट डू इट इफ यू आर रियली पैशनेट अबाउट इट। अगर तुम आज की डेट में ऑनलाइन क्लासेस खोल के छोड़ देते हो बेसिकली और तुम नहीं कर रहे हो उन्हें अटेंड, तो यू आर नॉट पैशनेट अबाउट दैट सब्जेक्ट, बिकॉज इफ यू वर तो यू वुड बी देयर और यू वुड बी स्टडीइंग दैट सब्जेक्ट। अब कुछ लोग बोलेंगे टीचर्स ही अच्छे नहीं है हमारे, तो भी भाई तुम बैठ के उस सब्जेक्ट को पढ़ोगे, किताब में से खुद पढ़ोगे, यूट्यूब पे लेक्चर्स है, MIT ओपन कोर्सवेयर के, स्टैनफोर्ड के, हार्वर्ड के, तुम खुद पढ़ोगे, तुम एफर्ट मारोगे अगर वो चीज के लिए तुम पैशनेट हो। मैं रात को बैठ के आयुष के साथ पॉडकास्ट इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को मजा आ रहा है लोगों से इंटरैक्ट करने में और ये वीडियोस बनाने में और साथ में ग्रो करने में कि पूरी कम्युनिटी ग्रो हुए, तो मैं इसलिए ही बैठा हूँ। मैं सुबह से काम कर रहा हूँ, मैं एक मील पे था, मैं आयुष का मैसेज आया 11 PM करते, मैंने कहा आधा घंटा लेट क्योंकि मेरे को करना था। नीचे से मम्मी डांटे जा रही थी खाना खा ले खाना खा ले। तो अगर अनलेस तुम्हें ऐसा कुछ चीज नहीं मिलता है तो इट इज वेरी टफ टू मेक मनी। तुम शॉर्ट टर्म बना लोगे कि 1 महीने बना लिया 2 महीने, बट तुम उसे लॉन्ग टर्म नहीं देख सकते किसी भी चीज को। तो तरीकों की बात करें यार तो देखो तरीके ना मतलब बहुत ज्यादा होते हैं, जैसे एक आध बता तुम बता सिंपल सा मेरा फ्रेंड है एक, तो व्हाट ही डिड वाज कि ये स्कूल्स जो होते हैं ना, एलीट स्कूल्स हैं या जो कॉलेजेस हैं, उसमें कॉन्सेप्ट होता है प्रिंटेड टी-शर्ट का, ठीक है। बहुत मतलब चलता नहीं है बहुत लोगों का, बट अगर इस चीज को ढंग से इम्प्लीमेंट किया जाए, अगर तुम सिर्फ एलीट सोसाइटीज में ही देखो, तो जैसे मैं खुद बहुत ज्यादा एलीट स्कूल में पढ़ा था, इस वक्त मतलब वो इंडिया का नंबर 1 चल रहा है, DPS RK पुरम से भी ऊपर है, मॉडर्न स्कूल बाराखम्बा। उसके अंदर ये बनती हैं जैकेट्स टाइप बनती हैं। तो जैकेट टाइप मतलब उसमें क्या होता है, तुम्हारे पूरे बैच के सारे बच्चों का नाम लिखा होता है पीछे, जो भी 700-800 बच्चे थे मेरे बैच में, सबका नाम छोटा 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 लिखा हुआ था, बैच ऑफ 2019, यहाँ लोगो वगैरह लगा हुआ है, जैकेट थी नॉर्मल सी। उस जैकेट की कॉस्ट भाई मतलब मुश्किल से 300 से 400 रुपए होगी,
बट अगेन बिकॉज इट वाज मॉडर्न स्कूल और वो एलीट लोगों का स्कूल है, उसमें ब्यूरोक्रेट्स पढ़ते हैं, उसमें अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं। उस जैकेट के उसने 3,000 रुपए तक लिए हैं और मैंने खुद 2500 रुपीज दिए थे कि मतलब वही सुवीनियर है एंड आई एम पासिंग आउट फ्रॉम स्कूल, तो सही है। मैं भी नहीं कर सकता था, मेरे घर वाले कह रहे थे ले ले भाई 2500 में तो 2 कपड़े आ जाएंगे, 3 कपड़े आ जाएंगे, बट वही वो सुवीनियर था और उससे एक वैल्यू अटैच थी बहुत ज्यादा। और मैं देख रहा था कि मेरे फ्रेंड्स ने पहनी हुई है, सारे वो पहन पहन के स्कूल में घूम रहे थे, तो वो एक नेटवर्क क्रिएट हो गया और मेरे को खुद, मैंने भी खुद आई वाज टेम्प्टेड टू बाय इट और मैंने इवेंचुअली खरीद ली। और वो जो बना के बेच रहा था बंदा, वो खुद ही सो हाइपर रिच, वो मतलब घूमता है Q7 में, घूमता है अपना मस्त ऐश मारता है। तो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू कन्वे इज कि पैसा बनाना मुश्किल नहीं है। द रिच इज ऑल्सो मेकिंग मनी, द पुअर इज ऑल्सो मेकिंग मनी दीज डेज, ठीक है। जो पुअर है वही रिच हो रहा है। अब मतलब उसके केस में वो ये था कि वो ऑलरेडी रिच था और वो ऑलरेडी मनी छाप रहा है, बट वही काम कोई भी कर सकता था। एक नॉर्मल बंदा आके स्कूल से टाई अप कर ले कि मैं आपके स्कूल के लिए सुवेनियर टी शर्ट बनाऊंगा, 10% आप रखना, बाकी कट मैं रखूंगा। स्कूल को कोई दिक्कत नहीं, स्कूल का कोई एफर्ट इन्वॉल्व नहीं है, स्कूल का बस ब्रांड एवरेज हो रहा है और उससे वो टी शर्ट प्रिंट हो रही है। इसी चीज को तुम मैसिव स्केल पे ले जाओ पूरे इंडिया में, इतने सारे एलीट इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत महंगे महंगे कॉलेजेस हैं, बच्चे आराम से देते हैं इन चीजों के पैसे। इसी तरीके से अभी अभी मेरे को पता चला एक चीज, मेरे एक फ्रेंड है, उन्होंने वीडियो बनाई थी बेस्ट डील्स इन फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज, लैपटॉप डील्स के ऊपर। तो मेरे को अफिलिएट मार्केटिंग का इससे पहले इतना आइडिया नहीं था, मेरे को पता नहीं था। मैंने कहा पता नहीं क्या चीज है, क्यों बनाती है वीडियोस की, क्या सेंस है। उस वीडियो से उनकी लगभग 35 लाख रुपए की सेल्स हो चुकी है उनके, और उस वीडियो पे व्यूज भी इतने ज्यादा नहीं आए गए, बट वो 20 से 35 लाख रुपए की सेल अफिलिएट्स में कर चुके हैं। और बैठे बैठे घर में कम से कम नहीं तो उन्होंने 25 से 50,000 रुपए कमा लिए एक दिन के अंदर उस वीडियो से। और YouTube इतना नहीं देता, 2-3 महीने में भी नहीं आता इतना, मैं बता रहा हूँ। अगर तुम्हें लग रहा है YouTube से ही लोग करोड़पति बनते हैं, ये सब अपना लगाया हुआ है, ये अभी मेरा नहीं है भाई, ये सब अपनी तरफ से लगाया हुआ है, ये YouTube से नहीं बनी है ये चीजें। YouTube तुम्हें एक बेसिक इतना दे देगा कि हाँ तुमने 3-4 महीने में एक लेंस खरीद लिया या वो, बट वहां से उतना नहीं जनरेट हो रहा होता, तुम्हें ऑल्टरनेटिव वेज देखने पड़ते हैं। तो अफिलिएट मार्केटिंग आजकल बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं। इसके अलावा फिर कंटेंट क्रिएशन तो है ही यार, और उसके अलावा भी बहुत चीजें करते हैं। असाइनमेंट छापने की बना दी थी लोगों ने, मतलब एक स्टार्टअप खोला था और वो भी काफी ज्यादा सक्सेसफुल है आज की डेट में। बच्चे असाइनमेंट भेजते हैं, वो छाप के बस उसको दे देते हैं और पैसे ले लेते हैं पर पेज। काफी चीजें, कुछ भी चल जाता है। मतलब तुम्हें एक ऐसी प्रोडक्ट या सर्विस बनानी है जिसकी मार्केट में नीड है, उसको छोटे लेवल पे इम्प्लीमेंट करो, एक MVP निकालो अपना और धीरे धीरे उसे स्केल करते जाओ। सही बोला भाई। तो तुमने सब 2-3 चीजें बताई। पहला तो प्रिंट ऑन डिमांड था, शॉपिफाई वगैरह जो हम बेचते हैं, उसमें थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट चाहिए, रिसर्च चाहिए अच्छी। और अगर तुम कम्युनिटी में मार्केट कर रहे हो, जैसे लेट्स से कि गर्म कम्युनिटी, या फिर एक कम्युनिटी होगी तुम्हारी सिर्फ और सिर्फ DAV स्कूल की या फिर DU के, तो उसमें ज़्यादा चल जाएगा, वहाँ पे ज़्यादा चल जाएगा। ठीक है। तो तुमने दूसरी बात बताई अफिलिएट मार्केटिंग की, 2 तरीके से होती है। यूट्यूबर्स बहुत पहले से करते आ रहे हैं अफिलिएट मार्केटिंग। लिंक जो डालते हैं वो उनकी पर्सनल पर्सनल उनका पेज होता है, पर्सनल उनका बेसिकली उनकी ऑनलाइन शॉप होती है जो अमेजोन वगैरह देते हैं। लेकिन दूसरे तरीके जहाँ बच्चे फंस रहे हैं, मैं यहाँ पे एक और बात बताऊँ, जहाँ मोस्टली बच्चे फंस रहे हैं ये ऑनलाइन है। इसमें तुम्हें पहले इन्वेस्ट करना पड़ेगा और फिर तुम जो MLM जैसा था ना वैसा ही कर, वो तो बहुत सारी मतलब स्कीम्स है। वो तो मैं तो हाँ, मतलब बहुत ज्यादा उसके अगेंस्ट हूँ, पता तो नहीं ये। वो चीज जो भी देख रहे हो मत करना, है ना। वो समझ ही गए, मेरे बोलते ही सारे समझ गए होंगे कि अभी क्या चल रहा है। जैसे ही तुम्हारा दोस्त मोटिवेशनल कोट्स डालने लग जाए ना, सूट बूट में फोटोज पहन के और पार्टीज में और कांग्रेचुलेशंस वाली स्टोरीज डालने लग जाए, भाई भाग लो वहां से। तुम उसके अगले शिकार होने वाले हो, वहां से भाग लो। वो भी बहुत बुरा फंसेगा और तुम भी फंसोगे। बहुत सारे दोस्तों के गए हैं भाई पैसे उस चीज में, तो वो तो बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया है मैंने। तो वो तो भाई स्कैम है भाई, छोड़ दो। बाय द वे, ओनली फॉर दोस पीपल हु आर फ्रॉम यश की कम्युनिटी आई हैव सम ऑफर्स। मतलब बेसिकली मेरे को ही अपनी कंपनी में 4-5 लोगों के लिए रिक्वायरमेंट है। एक किक एस वीडियो एडिटर, बी डिजाइनर, 3 कंटेंट राइटर। तो भाई यश, ये जो भी लोग देख रहे हैं,
कैन पिक मी ऑन इंस्टाग्राम, नीचे लिंक आ रही है मेरी भी और यश भाई की भी, वहाँ पे आप चेक करें और मेरे को जरूर बताना इफ यू आर इंटरेस्टेड, ठीक है? सो यश भाई, बहुत नहीं, मतलब सीखने वाले तो बहुत ही ज्यादा मिलेंगे। उनको बस मतलब वो है कि सीखना है, बस हमें सिखा दो 10 दिन में काम, और फिर मतलब हम बस करेंगे। बहुत ज्यादा हसलर काइंड ऑफ मेंटालिटी आजकल मैंने देखी है, हमारे टाइम में नहीं थी भाई। मेरे को मतलब अगर कोई मेरे से कहता मेरे टाइम में ये चीज कर लो, तो मेरे को लगता पता नहीं क्या पॉन्जी स्कीम चला रहा है, कुछ होगा या नहीं होगा। बट आज की डेट में बच्चा सीखना चाहता है सही में। एक जो स्टूडेंट है उसके अंदर वो है, हाँ मेरे को सिखाओ ये वाला स्किल, मैं करूंगा ये वाली चीज। तो वो वाली मेंटालिटी मेरे को काफी ज्यादा पसंद है, और वो बहुत ज्यादा दिखती है मेरे को कम्युनिटी में, कि मेरे पास आते हैं कि हम आपके लिए कर लेंगे, आप बस सिखा दो, 10 दिन दे दो, हम सब सीख जाएंगे। तो वो बहुत सही चीज है। तो आई होप भाई मतलब कर देना जो भी आयुष से बिल्कुल करे। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं यार, मैं अभी पीछे भी मैंने काफी स्टूडेंट्स की हेल्प की। तो यश यार, मेरे को ये बताओ कि जैसे जो कंटेंट, जैसे तुमने बताया भी बहुत सारे तरीके जो कंटेंट बनाना चाहते हैं, वो कैसे समझेंगे कि डिमांड क्या है यार? मतलब मैं थोड़ा और चाहता हूँ कि तुम डिग्री करो इसमें, अपने विचार और डालो कि लोग फंस जाते हैं। जैसे तुमने अपने पॉडकास्ट को रिले कर दिया, प्रोक्रेस्टिनेट करके 6 महीने, साल, उसी तरह लोग फंस जाते हैं कि यार यश भाई ने बोला, आयुष भाई ने भी बोला कि ऐसा करो, सोचा उन्होंने एक दो दिन, फिर वो उन्होंने छोड़ दिया। तो कुछ रियलिस्टिक वे है, कुछ ऐसे ऐसी कोई प्रोसेस है, सिस्टम है जिसको फॉलो करके कोई बंदा जेन्युइनली पहुंच सकता है? Because you are a YouTuber, you have learned a lot from others, at the same time and at the same time from executing all the things you have done. यार मतलब अगेन एडवाइस वही काम करती है, जो गलती मैंने करी वो मत करना, स्टार्ट कर दो जो भी है। मतलब वो अगेन इनिशियल डेज में कूड़ा हो सकता है, बट यू विल हैव टू मेक श्योर कि वो आगे तक कूड़ा ना रहे। मेरे अगर तुम देखोगे फर्स्ट वीडियो जो मैंने डाली थी वो बिल्कुल गार्बेज है भाई, लेकिन उसके बाद आई मेड श्योर कि हर वीडियो में इम्प्रूवमेंट हो रही है। अभी भी तुम मेरी 3 महीने पुरानी वीडियो देखोगे और उसमें देखोगे उसमें जमीन आसमान का फर्क है। आई एम कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू अपग्रेड द सेटअप, कि मैं बोल सकूं ढंग से, अच्छे से मैं और एडिट कर सकूं। मैं पहले 2 घंटे में एडिट करता था, मैं 6 घंटे देता हूँ, 8 घंटे देता हूँ। वो टाइम इंक्रीज होता चला गया सारी चीजों का, कि वो प्रोसेस मतलब जो ऑडियंस के पास पहुंच रहा है वो ढंग की चीज पहुंच रही है। बट अगेन हाँ, टॉपिक वाली बात जहां तक आती है कि अपने को कैसे सर्च करना है, तो बेसिक है यार। मतलब अगर सही में ग्रोथ वाली चीज है, तो मैंने पता नहीं किसी पॉडकास्ट में ही सुनी थी, गूगल ट्रेंड्स होती है एक चीज, उस पे जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स होते हैं वो तुम्हें पता चल जाते हैं ऑलरेडी कि ये चीजें ट्रेंड कर रही है। तो द बेस्ट हैक टू ग्रो ऑन यूट्यूब इज कि तुम ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे वीडियोस बनाओ। 10 वीडियो बनाओगे, एक ना एक यूट्यूब उठा देगा, वायरल हो जाएगी और यू विल गेट अ बोट लोड ऑफ सब्सक्राइबर्स। ये एक तरीका होता है, गेट रिच इजी वाली स्कीम होती है बेसिकली। बट अगेन हाँ, वो वाली ऑडियंस आ गई तो उसको भी तुम्हें सेटिएट करने के लिए ढंग से कंटेंट देना होगा बार बार। ये नहीं कि तुमने एक वायरल वीडियो निकल गई, सब्सक्राइबर्स आ गए, अब मतलब चैन से सो रहे हो, या एकदम फिर से तुमने गार्बेज कंटेंट कर दिया अपना। वो तुम्हें उस लेवल का कंटेंट मेंटेन करना पड़ेगा ताकि वो ऑडियंस आके देखे। वरना मतलब यूट्यूब को लगेगा बेसिकली कि वो क्लिक बेटेड है, कि सारी वीडियोस पे 100 200 व्यूज और एक वीडियो पे 2 लाख व्यूज एकदम से स्पाइक आ गया, तो वो क्लिक बेटेड है बेसिकली चीज तुम्हारी। तो उस चीज से थोड़ा दूर रहना है। बट हाँ, एक प्रॉपर रिसर्च मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट होती है। और स्टार्ट कर दो, जो वो वीडियो अपलोड करने का है ना, वो स्टार्ट कर दो और एक चैलेंज ले लो अपने सब्सक्राइबर्स को ही कह दो, चाहे कि तुम्हें 4 गालियां लिखेंगे अगर तुम वीडियो नहीं डालोगे। एक अपना चैलेंज ले लो कि 30 दिन तक मैं रोज वीडियो डालूंगा। मैंने लिया था और मैंने डाली थी भाई 30 दिन तक वीडियोस, और उस फेज में इतना सीखने को मिलता है, आंखों से आंसू निकल जाते थे एडिट करते करते, अपलोड करते करते। बट डालनी है तो डालनी है, वो वाली थी। और 25वें दिन 26वें दिन ऐसा लगने लग जाता है, तुम्हारी हिम्मत टूट रही होती है। बट ये होता है कि इतना दूर आया तो अब कैसे छोड़ दूं, और तुम बस कर रहे होते हो वो चीज बार 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 बार। और जब वो पूरी होती है तो यार जो खुशी मिलती है ना, मतलब वो अनपैरेलल्ड है, कि मतलब तुमने बहुत बड़ी चीज अचीव कर ली। बहुत आसान लगता है बोलना रोज की एक वीडियो, बट डालने लगते हैं तो बैंड बजती है ना भाई, जो मैं बता रहा हूँ। वो तो करने लगोगे, उस प्रोसेस में आओगे तभी पता चलेगा। तो एक ये काफी सही चीज है। एक अपना टारगेट फिक्स करो कि मेरे को इस 1 महीने में डालनी है रोज, या 20 दिन का ले लो या 10 दिन का ले लो, और मेक श्योर यू स्टिक टू इट और उसको फॉलो कर रहे हो सही में। तुम कुछ भी डालो बट डालो, वो जरूरी है। नहीं यार, बिल्कुल सही कहा यार, करना तो पड़ेगा।
proud of you. Yash, any last message for the boys and girls who watching this? 1 घंटे से देख रहे हैं, व्यूज हो जाएंगे. Last message. लास्ट मैसेज मेरी तरफ से Yeah. यार यही होता है कि स्किल पकड़ो और उसमें एक्सेल करो, बी द बेस्ट इन द इंडस्ट्री, और फिर उस चीज को मोनेटाइज कर दो तुम. जब तक यू आर नॉट द बेस्ट इन द इंडस्ट्री, जब तक उस चीज को मोनेटाइज करने का फायदा नहीं है. कि इफ यू आर एमिंग फॉर द बिग बक्स तो तुम्हें बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा. अगर तुमने कहीं भी हेड स्टार्ट ले ली तो वो चीज जनरली क्रैश मारती है. तुम्हें जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा. तुम्हें पूरी जो ग्राइंड है, जो हसल है, जो ऑल नाइटर्स हैं, वो तुम्हें देने पड़ेंगे उस प्रोजेक्ट को. तुम्हें बहुत अपने क्लोज वंस के साथ अपनी रिलेशनशिप्स खत्म करनी पड़ेगी. तुम्हारे दोस्त जो हैं वो तुम्हें छोड़ने पड़ेंगे कहीं ना कहीं. बहुत लोगों को तुम्हें डिसअपॉइंट करना पड़ेगा. और उसी के बाद मतलब एक तुम इतने डिसेंट लेवल पे पहुंचते हो कि तुम ये चीज कह सकते हो कि हाँ, मैं अब अपनी एजुकेशन छोड़ के इस फील्ड पे कंसंट्रेट कर सकता हूँ. वो फील्ड चाहे डिजिटल मार्केटिंग हो, चाहे इन्फ्लुएंसर मैनेजमेंट हो, चाहे ड्रॉप शिपिंग जैसा हो, कुछ भी हो. वो लोग बहुत सारे ऐसे हैं जो एक्चुअली पैसा अर्न कर रहे हैं और दिखा रहे हैं. बहुत सारे ऐसे हैं जो पैसा अर्न नहीं कर रहे हैं और दिखा रहे हैं. और बहुत सारे ऐसे जो पैसा अर्न कर रहे हैं और तुम्हें पता भी नहीं है, घर बैठे बैठे वो करने लग रहे हैं बस क्योंकि दे आर सो स्किल्ड एट इट कि उन्हें दिखाने की जरूरत ही नहीं है. दे आर जस्ट रेकिंग इन द बिग बक्स. सिंपल सी चीज ये है. तो वो यही है कि स्किल पकड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है. और एक वही स्किल तुम्हारा मतलब धीरे धीरे पैशन बन जाता है. बहुत सारे लोग पूछते हैं कि पैशन कैसे ढूंढे. स्टार्ट एक्सपेरिमेंटिंग. मतलब तुम्हें नहीं पता चलेगा कि तुम्हारा कौन सा फेवरेट फूड है जब तक तुम 10 डिशेस को ट्राई नहीं करोगे. सिंपल सी चीज है जो मैंने सुनी थी. तो try tasting a lot of things, try flirting with a lot of things, और कोई ना कोई तुम्हारे साथ मतलब सिंक बैठ जाएगा और वहां तुम्हें एक डायरेक्शन मिल जाती है अपनी. अगर तुम घर पे बैठे आराम से बस वीडियो गेम खेलते हुए सोच रहे हो कि हाँ मेरे को पता चल जाएगा क्या करना है, वो नहीं होने वाला. तुम्हें सही में बिजी होना पड़ेगा बहुत ज्यादा. केसी नाइस्टैट है यूट्यूबर, एक उसका मैं देख रहा था एक वीडियो. उसने कहा यू हैव टू गेट बिजी. और जब तुम बिजी होगे ना, उसने कहा कि मेरे को मेरा पैशन जब पता चला जब मैं बर्तन मांजने लग रहा था एक होटल में. और आई हेटेड बीइंग दैट आइडेंटिटी ऑफ माई सेल्फ कि मैं बर्तन मांजने लग रहा हूँ. मैं उसको इतना हेट करता था. और तब मैंने डिस्कवर किया कि मेरा असली पैशन फिल्म मेकिंग था. जब मैंने वीडियोस बनाना शुरू किया तब मेरे को पता चला कि मेरे को बर्तन मांजना, हाउ आई हेटेड टू डू दैट, और ये इसमें मेरे को कितना मजा आ रहा है, इसमें क्या मजा आ रहा है. तो वो वाली जो फीलिंग है ना, वो मजा आना चाहिए मेरे हिसाब से. वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और तभी यार तुम्हें मतलब तुम सच्ची में एक जो ट्रू सक्सेस होती है ना, एक इंटरनल सक्सेस और एक्सटर्नल सक्सेस, दोनों को तुम अचीव कर सकते यार इस बात पे ना मेरा भी ठीक है. और वो ये है कि बहुत छोटी सी चीज है जो मैं अप्लाई करता हूँ. गिव योरसेल्फ एवरी डे. इट्स नॉट कि बी बिजी और बहुत a lot. गिव योरसेल्फ होमवर्क इन एंड सिंपल ना. या अच्छा गाइस कम सॉरी ये एक लाइन में बोल दिया जो मैंने बोला, ऐसे भाषण सा दिया मैंने. मस्त एक लाइन है. या guys comment. You have to comment Yash Opi in the chat if you want me to invite Yash again, not just for a casual conversation but for a workshop on a topic. पक्का. हाँ, दिल्ली में ही हो ना तुम भी. हाँ मिलेंगे है. हाँ और एक काइंड ऑफ वर्चुअल इवेंट भी अरेंज करेंगे फॉर ऑल द पीपल हु आर वाचिंग अस. फ्यू कुछ अनाउंसमेंट्स हैं जो मैं अभी कर रहा हूँ. रिकॉर्डिंग चल रही है, आप सभी लोग देख सकते हो. हमने अभी कमिटमेंट कर दी है. वी आर गोइंग टू हैव अ वर्चुअल वर्कशॉप और इवेंट वेरी सून. Thank you so much guys for watching us so far. Like the video if you enjoyed the podcast. थैंक यू सो मच आयुष फॉर हैविंग मी. सब लोग लाइक कर दो जो मेरी साइड से आए हैं, ठीक है. लड़के वाले लड़की वाले होते जाते हैं, मेरी साइड से जो भी लाइक जल्दी ठीक है. Thank you. और हाँ यार बस काफी ज्यादा मजा आया.